बाजारों में कामकाज हुआ, बहुत टसल था बुल्स और बियर्स के बीच, पर इन टसल के बावजूद वो आपके रामलला वाले टारगेट तो अचीव करके दे दिए इसने। वो क्या था, 22-124 कल के प्रिसाइसली हाइज वही थे, वहीं से ठंडे पड़े उसको छूने के बाद। लेकिन अब ये सेटअप कैसा लग रहा है? इस बीच सेटअप के कुछ कॉशन का अंडरटोन तो आपने मेंशन करना शुरू कर दिया था। हाँ बिल्कुल। देखिए सेटअप में आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ से शुरुआत करूंगा। आज सारी डिस्कशन हमने की है एचडीएफसी बैंक के एडीआर की, लेकिन कल एचडीएफसी बैंक के एडीआर से भी ज़्यादा एक एडीआर गिरा, विप्रो का एडीआर। यार विप्रो का एडीआर लेकर आइए। और कई बार क्या होता है आशीष, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उस दिन जब विप्रो के नंबर्स आए थे तो मैंने एक विप्रो के ऊपर रील बनाई थी। उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं कुछ गलती हो रही है, तो वो मैंने नहीं डाली फिर। अच्छा। और अब मैं उस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि उसी दिन विप्रो का एक्चुअली टॉप बन गया। और वो एडीआर उस दिन 16% चला था, हमारा स्टॉक 8% चला था। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा क्यू है कि विप्रो का एडीआर जो इस तरीके से गिरा, ये आपको क्या बता रहा है? एक मार्केट का सेक्टर था आईटी जो मार्केट के फेवर में था, ठीक है, क्या अब वो भी मार्केट के अगेंस्ट जाएगा? ये देखिए आईटी का 1 महीने का चार्ट है और हमने एक बात की थी कि 52 वीक हाई हिट किया, लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है, कि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ क्लियर है, एक बार के लिए आईटी भी गिरेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉन्ड डील जिस तरीके से आई, कल एलटीटीएस के नंबर देख लीजिए, कुछ नंबर्स में वाव नहीं है। और आज मिड कैप आईटी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक पिटाई होगी क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आज सेटअप की शुरुआत जानबूझ के इसके साथ करना चाह रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आईटी मार्केट के फेवर में नहीं है और बैंक्स चलेंगे नहीं, आईटी चलेगा नहीं। आज सब की एक ही गुहार होगी रिलायंस कि प्लीज़ चल जाइए, वरना तो मार्केट और गिरेगा। तो आज सब के सब ये होप कर रहे होंगे कि रिलायंस चले। खैर एफआईएस ने कोई बहुत ज़्यादा बेचा नहीं कल, इनफैक्ट खरीदा कल 656 खरीदा करोड़ और डीआईएस ने करीब 369 करोड़ के करीब कैश बेचा। कल एफआईएस ने 135 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेचा और 1166 करोड़ स्टॉक फ्यूचर बेचा। बस ऐसे 2-3 दिन आ जाए ना, मार्केट 2-3 दिन में ही सारे एक्सेसेस निकाल देता है। ये मार्केट का ट्रेंड रहा है। और एक चीज़, कभी भी जब भी एफआईएस की कैश बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर बाइंग और स्टॉक फ्यूचर बाइंग हो ना, अगले दिन मार्केट नहीं चलता है। ये हमने कल सुबह भी बात की थी सेटअप में कि मार्केट नहीं चलता अगले दिन। तो ये अब ऐसे 2-3 दिन और आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वापस सिस्टम में शॉर्ट्स जुड़ेंगे। कल 1136 लॉन्ग्स कटे, 960 शॉर्ट्स जुड़े और अब लॉन्ग शॉर्ट आ गया 66% और 34% पर यहाँ पर। और अभी देखिए मामला क्या हो रहा है, बैन में जितने स्टॉक्स आ रहे हैं उतने ही एग्जिट कर रहे हैं, या जितने एग्जिट कर रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। पहले बैन में जो नए आए वो डाल देते हैं, नैल्को, एबीएफआरएल और अशोक लेलैंड। और देखिए अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक का बैन में आना अपने आप में आपको बता रहा है कितनी ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशनिंग हो रही है इस समय। अशोक लेलैंड बैन में, मतलब चलिए ठीक है, एबी फैशन पे भी समझ में आता है, अशोक लेलैंड का बैन में होना, इतना बड़ा वाइड फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाला स्टॉक बैन में आ रहा है। बाहर भी 3 आ गए वैसे, बीएचईएल, एस्कॉर्ट्स और सेल। और हमारी मार्केट की एक बहुत अच्छी खासियत है, ओवरबॉट से ओवर सोल्ड या ओवरसोल्ड से ओवर बहुत जल्दी होता है, टाइम नहीं देता किसी को। इंडिया विक्स 13.57 पर आ गया, कल 1.8% नीचे आया, जो परसों इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर आ गया था। और पुट कॉल रेशो देखिए 1.52 पर जो पहुंच गया था, अब वो आ गया 1.21 पर। तो ये थोड़ा सा एक मार्केट में कूल ऑफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा और कूल ऑफ की ज़रूरत है मार्केट में। बहुत बढ़िया, ये है सेटअप भारतीय बाजारों का। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, हमने एचडीएफसी बैंक डिटेल में डिस्कस करा, ग्लोब बात कर ली, सेटअप बात कर लिया। सब कुछ इसीलिए धीरे धीरे अलाइन कर रहे थे क्योंकि आज के निफ्टी के अप्रोच पे उतरना है, अब उसी की बारी। क्या करना चाहिए? बहुत तगड़े गैप डाउन की हम तैयारी कर रहे हैं, शायद 200 पॉइंट के आसपास ही, कमजोरी के आसपास हम खुलेंगे, तो वो जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, शायद बड़ा सपोर्ट जोन है, उसके आसपास खड़े होने वाले हैं। क्या करूंगा अब मैं? देखिए अगर तो आप कल हमारी क्लोजिंग में व्यू था कि कंजर्वेटिव ट्रेडर्स न्यूट्रल जाएं और अग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट लेकर जाएं। 3 महीने में पहली बार कल हमने एक शॉर्ट कैरी कराया है। अगर तो आप वो शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, 200 पॉइंट का आपको गैप डाउन मिल रहा है, प्लीज़ लालची मत होइए, बुक कर लीजिए। आधा बुक कर लीजिए, पूरा बुक कर लीजिए। एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स अगर आप है ना तो बुक कर लीजिए। 200 पॉइंट का गैप डाउन और क्या लेंगे? अब ट्रेंडिंग मार्केट में 200 पॉइंट का गैप डाउन मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट भले ही और गिर जाए इंट्राडे में, लेकिन एक एज अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी, अगर आपने कल शॉर्ट लिया है, आप उसको
बुक कर लीजिए। उसके बाद दोबारा शॉर्ट में एंटर करना है नहीं करना है वो हम जब स्क्रीन देखेंगे तब करेंगे, या तो फिर हाफ बुक कर लीजिए और हाफ कैरी कर लीजिए। और अगर तो आप बैंक निफ्टी का पुट लेकर गए हैं तब तो बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो आपको बस सीधा बुक करना है, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 22,000 पर, अच्छा अगर आप बाकी का कैरी कर रहे हैं तो फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई होगा निफ्टी पर वो आपका स्टॉप लॉस होगा बाकी की शॉर्ट पोजीशन के लिए। 22,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है आशीष, और वहाँ पर प्रीमियम है 77 रुपीज़। ठीक है, अब ये एक समझिए आप कि इसका मतलब क्या है। 21,913 के नीचे पुट राइटर फंसेगा, यहाँ पर आएगी दिक्कत। 21,913 इसलिए क्योंकि 21,923 होना चाहिए, लेकिन उसमें मैं 10-12 पॉइंट हर बार और जोड़ देता हूँ, तो 21,900 मान लीजिए। चलिए 21,900 के नीचे प्रॉब्लम आएगी। मुझे लग रहा है आज आप स्क्रीन पर शायद 21,781 देखेंगे। 21,781 क्या है? निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर अगर सपोर्ट आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो इग्नोर कर दें। तरीका क्या है, हो सकता है एक बार के लिए इंटरडे में ब्रीच भी कर दें, इसको ब्रीच करने दें, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें। उसके बाद मार्केट में जब हल्के से रिकवरी आए और 21,800 के ऊपर स्टेबिलिटी दिखे आपको, 15 मिनट टिक जाएं आप 21,800 के ऊपर, तब बाय करें स्ट्रिक्टली इंट्राडे में विद 21,750 या स्टॉप लॉस। और वो भी उन ट्रेडर्स के लिए जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है तो मेरे ख्याल से इस समय कोई बाय कॉल नहीं है। जनवरी वो महीना है जिसमें आप साइड से ऑब्जर्व करिए मार्केट को, या अपने छोटे प्रॉफिट के टारगेट्स रखिए। ये पोजिशनल ट्रेडर की मार्केट है नहीं। इस मार्केट में आपने अगर पोजिशनल लॉन्ग लिया या पोजिशनल शॉर्ट लिया, मार्केट ने दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉसेस काटे होंगे। नवंबर दिसंबर में आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग मार्केट मिली जिसमें आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं कटा होगा, लेकिन ये वो वाली मार्केट है जिसमें मार्केट ने आपके दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस काटे होंगे, लॉन्ग्स वालों के भी, शॉर्ट्स वालों के भी। इसके लिए प्लीज़ या तो बाहर से बैठकर देखिए या छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर फोकस करिए। सेल ट्रेड नहीं बनता है 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाद आशीष। सेल ट्रेड कहाँ बनता है? रिकवरी जहाँ फेल हो। अगर रिकवरी फेल होती है तो सेल ट्रेड बनेगा विद डे हाई एज योर स्टॉप लॉस। तो पहला लो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का लेके चलेंगे, और उसमें भी क्लोजली कंडीशनल है सब कुछ। वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच होना, उसके बाद वापस 21,800 पे आना, 21,800 के ऊपर टिकना, तब एक तेजी का कॉल 21,750 के स्टॉप के साथ। खैर मार्केट्स का बिहेवियर शुरुआती टिक्स के बाद मदद करने के लिए होंगे स्क्रीन पे, कंटिन्यूस सेशन में कैसे वो गाइड करने के लिए पूरे टाइम CNBC आवाज पे जुड़े रहिएगा। पर ये अपफ्रंट कमेंट्री आज के इंपॉर्टेंट निफ्टी के सेशन के लिए। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन, HDFC बैंक के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। क्या कर रहा है अब, इसमें इंतजार करें क्या? क्योंकि HDFC बैंक तो 33% का ले ही गया, और ICICI बैंक जोड़ दीजिए, कमजोरी इंडिकेशन आ रहे हैं ADR में। देखिए बिल्कुल, बैंक निफ्टी में आज सीधा 1000 पॉइंट नीचे खुलेंगे हम। हाँ। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, 1000 पॉइंट नीचे अगर आप खुले, सपोज करिए, हाँ। तो 47,100 47,200 के आसपास अगर आप खुले, तो आप समझिए 47,500 पुट वाले का क्या होगा। एक बार वो पुट लेकर आइए जरा, और वो पुट देखते हैं एक बार। तो हाँ, ये आज की पुट 28 रुपये पे आप, अच्छा क्या होता है ना आशीष, आप सपोज करिए आप बंद कर रहे हैं 48,125 पर, आप सोचते हैं कि 47,500 की पुट है, क्या जाएगा मेरा, मेरा क्या जाएगा, हाँ मैं बेच देता हूँ। आपने वो बेच दी 28 रुपये पे। आज इसका प्रीमियम कहाँ खुलेगा पता है आपको? 400 से 500 रुपये। अब आपने लिया क्या और अब आपको देना क्या पड़ेगा? इसके लिए कभी भी नेकेड शॉर्ट ऑप्शन में ना करें रिटेल के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ पर एक लेसन चल रहा था कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा है, ऑप्शन सेलिंग से बहुत पैसा बनता है। अरे भाई साहब प्लीज़ रिटेल को ये सब मत बताइए, वो बहुत पैसा गंवा सकता है। इसके लिए ये आज की जो ट्रेड है ये एक लेसन होगा कि दोबारा कभी भी नेकेड ऑप्शन ना राइट करें। वो लाइन है क्या, वो दिखा दीजिए लाइन जो मैंने स्पेशली लिखी है इसके लिए। ये अगर आपने बेचा भी था ना वो पुट ऑप्शन, एक बार के लिए 28 रुपये आपने कमा लिए, चाहे आपने के 28 रुपये कमा लें, और कुछ नहीं ना, वो 48,200 की पुट जितने में भी मिल रही है, 3 रुपये में, 4 रुपये में, वो लेके ना अपने आप को हेज कर लें। कम से कम आपका एक वर्स्ट के सिनेरियो में लॉस प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्लीज़ नेकेड ऑप्शंस बेचकर मत जाइए, ये रिटेल के लिए नहीं है नेकेड ऑप्शंस बेचना। आज हम टेस्ट करेंगे निफ्टी का 20 डेमा 47,554, मेरे ख्याल से उसके नीचे ही खुलेंगे वैसे खैर, और वो ऑप्शंस बेस भी है और उसके नीचे खुलने की तैयारी हो रही है। और नेक्स्ट सपोर्ट आएगा सीधा अब आपका 50 डेमा पर। वो कहाँ पर प्लेस्ड है? 46,678 पर।
46,678 मैं तो आज बैंक निफ्टी में कोई थॉट भी नहीं रखूँगा बाइंग करने के जब तक आप कोई स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, और स्टेबिलिटी आ भी गई तो भी वो 46,678 के आसपास अगर आ जाए और वहीं पर फिर आप एक स्टॉप लॉस रखें। वैसे तो मुझे आज लग रहा है इंट्राडे में आज आपको शॉर्ट पोजीशन में इंट्राडे में भी पैसा बनेगा, हर हल्की सी माइनर रिकवरी कंसोलिडेशन में पुट ले लेंगे ना, उसमें मुझे लग रहा है कि पैसा बनेगा आपका। आज बैंक निफ्टी होगा मर्सी ऑफ द फंड मैनेजर्स। आज सब होप कर रहे होंगे कि कोई ना कोई आके बस ले लेनी चाहिए HDFC बैंक, ले लेनी चाहिए ICICI बैंक, किसी तरीके से हमको बेल आउट कर दे। तो आज HDFC मतलब आज बेसिकली अगर तो HDFC फंड मैनेजर्स ने कहा कि चलिए बहुत गिर गया HDFC बैंक, अब हम खरीदेंगे इसको, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में रिकवरी आ जाए। अगर नहीं तो आज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की अच्छी धुनाई होगी। भैया ठीक है, फंड मैनेजर्स पे अब सब डुगडुग लगाए बैठिए, नीचे अगर एक्यूमुलेट करने लगे तो बच गए सब के सब। खैर ये है समीकरण निफ्टी बैंक का, ये है ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट था लेकिन ग्लोबल समीकरण ने उसे बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया। खैर CNBC सेवास का आज वेडनेसडे का मॉर्निंग पैनल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।